नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अब और जिलों तक फैलाने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि ज्यादा लोग सोलर पैनल लगाएं ताकि बिजली का बिल कम हो और पर्यावरण को भी फायदा मिले। इसके लिए सब्सिडी और आसान प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। जिन लोगों ने किसी कारण से फॉर्म नहीं भरा था, उन्हें अब मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रह जाए। गुरुग्राम में जनवरी से सभी राशन डिपो पर नई पोस मशीनों से राशन मिलेगा। इसके साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इससे कालाबाजारी रुकेगी और लोगों को पूरा राशन मिलने में पारदर्शिता बनी रहेगी। हरियाणा सरकार बंद पड़े सरकारी स्कूलों को फिर से शुरू करने जा रही है। इन स्कूलों में दोबारा बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों पर पढ़ाई का मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा और वे उम्र के हिसाब से सीख सकेंगे। हरियाणा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की स्पेशल पार्शियल इम्प्रूवमेंट परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे तय तारीखों में परीक्षा देकर अपने नंबर सुधार सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इसमें राष्ट्रीय, राज्य और अन्य अवकाश शामिल हैं। कर्मचारियों को अब पहले से अपनी योजनाएं बनाने में आसानी होगी। हरियाणा के स्कूलों में प्रार्थना व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों में एक जैसी व्यवस्था लागू करने को कहा है ताकि किसी तरह का विवाद न हो। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण बच्चों की सेहत को देखते हुए कुछ स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने तक यह फैसला जारी रहेगा। हरियाणा का 23वां जिला हांसी बनने जा रहा है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जिला बनने से प्रशासनिक काम आसान होंगे और विकास को रफ्तार मिलेगी। गुरुग्राम के गांव बार गुर्जर में प्लास्टिक वेस्ट में अचानक आग लग गई। आग से काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों में डर का माहौल रहा। गुरुग्राम नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की। सड़कों पर रखे अवैध सामान को जब्त किया गया। निगम का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम और पैदल चलने वालों की परेशानी कम होगी। गुरुग्राम की प्राइम लोकेशन में 2014 में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को अब राहत मिलती दिख रही है। सालों से चाबी का इंतजार कर रहे खरीदारों को उम्मीद है कि अब उन्हें जल्द अपने घर मिलेंगे। गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के पास लेन बदलते समय तेज रफ्तार बाइक कैब से टकरा गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे देखकर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर 3 गाड़ियों से 276 गैस सिलेंडर पकड़े हैं। आशंका है कि सिलेंडर अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। मामले की जांच की जा रही है और आगे कार्रवाई हो सकती है। सिरसा में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विधायकों को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि उनकी समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है और जल्द समाधान होना चाहिए। किसान और मजदूर संगठनों ने कर्ज माफी और धान खरीद में घोटाले की जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि किसानों को न पूरा भुगतान मिल रहा है, न ही सही जानकारी दी जा रही है। गुरुग्राम के एक गांव में नकाबपोश व्यक्ति ने घर के बाहर खड़े 2 वाहनों में आग लगा दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी ने अंसल ग्रुप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि कंपनी ने गंदे पानी से पर्यावरण और लोगों को नुकसान पहुंचाया। एजेंसी का कहना है कि कंपनी ने इससे आर्थिक फायदा उठाया। खराब जूता बेचने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा कि ग्राहक को गुणवत्तापूर्ण सामान देना कंपनी की जिम्मेदारी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पास कराए गए भवन के नक्शे को रद्द कर दिया गया है। नगर निगम ने साफ कहा है कि नियमों के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी खराब है। लोग सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं। BS3 और BS4 वाहनों पर रोक के बावजूद शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सिर्फ पाबंदी नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारना जरूरी है।
है। सूबेदार कॉलोनी में सीवर लाइन डालने का काम शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे जल भराव और गंदगी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। फरीदाबाद में 50 गज से छोटे घरों को पानी और सीवर कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम की नीति से लोग परेशान हैं और इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। सरकार ने हरियाणा में बाजरा किसानों के लिए बड़ा पैसा जारी किया है। करीब 380 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। सरकार चाहती है कि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं ताकि लागत कम हो और जमीन भी खराब न हो। इससे किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने अच्छे नंबर लाने वाले एसएससी छात्रों के लिए नई सौगात दी है। अब जो छात्र पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें आर्थिक मदद और सुविधाएं मिलेंगी। इसका मकसद यही है कि कमजोर वर्ग के बच्चे भी बिना रुकावट आगे पढ़ सकें। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम काम कर रहा है। इससे महिलाओं को इलाज, मातृत्व लाभ और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे कामकाजी महिलाओं का भरोसा सिस्टम पर और बढ़ेगा। सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के तहत विधायक और मेयर ने करीब 6.5 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास किया है। इन पैसों से सड़क, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा ताकि लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें कम हों। अब शिक्षा से जुड़ी एक घटना सुनो। हरियाणा के राज्यपाल जब पंचकूला के एक सरकारी स्कूल पहुंचे तो उन्होंने क्लास में बच्चों की सीटों की संख्या पूछ ली। हैरानी की बात यह रही कि टीचर इसका सही जवाब नहीं दे पाई, जिस पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति पर बहस तेज है। एक लेख में कहा गया है कि बीजेपी को युवा नेताओं को आगे बढ़ाना आता है, जबकि कांग्रेस अभी भी उम्रदराज नेताओं पर टिकी है। सवाल यही उठाया गया कि क्या पार्टी को अब पीढ़ी बदलाव की जरूरत है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसकी भाषा और बयान बेहद आपत्तिजनक हो गए हैं। वोट चोरी रैली में पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस तरह की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। गुरुग्राम में ईडी ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 33 लाख रुपए कैश और कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की गहराई से जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने प्रोबो कंपनी पर शिकंजा कस दिया है। एजेंसी ने करीब 117 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई जांच के आधार पर की गई है। मौसम ने भी गुरुग्राम में अचानक करवट ली है। सीजन का पहला घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई। सुबह सुबह लोगों को ड्राइविंग में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लोग परेशान हैं। आरोप है कि NHAI सिर्फ टोल वसूली पर ध्यान दे रहा है, जबकि सड़क पर लाइट और दूसरी सुविधाएं नहीं हैं। अंधेरे में सफर करना लोगों के लिए खतरा बन गया है। गुरुग्राम के जिला अस्पताल में हालात चिंताजनक हैं। 6 दिनों में 29 एंजियोप्लास्टी हुई हैं और 22 मरीजों को हार्ट अटैक आया। डॉक्टरों का कहना है कि बदलती जीवन शैली और ठंड इसकी बड़ी वजह हो सकती है। पहले ही घने कोहरे ने कहर बरपा दी। NCR के अलग अलग इलाकों में 26 वाहनों की टक्कर हो गई, जिसमें 43 लोग घायल हुए। ज्यादातर हादसे विजिबिलिटी कम होने की वजह से हुए। गुरुग्राम में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 2 महीनों में 2328 लोग डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएं। खिड़की गांव में स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया। गांव वालों ने मिलकर साफ सफाई की और लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए जागरूक किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की। सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से संपत्ति की खरीद फरोख्त अटक गई है। लोगों को रजिस्ट्री और दस्तावेजों में दिक्कत आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी समस्या जल्द ठीक की जाएगी। सेक्टर 57 में पेड़ काटने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना अनुमति पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि सब नियमों के तहत हो रहा है। प्रदूषण बढ़ने के बीच गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पुलिस का कहना है कि इससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम होंगे। उच्च शिक्षा में समान अवसर को लेकर विशेषज्ञों ने मंथन किया है। उनका कहना है कि सभी छात्रों को एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो और प्रतिभा आगे आ सके। गुरुग्राम में कला उत्सव के दौरान समूह नृत्य प्रतियोगिता हुई। प्राथमिक वर्ग में शीतला विद्यापीठ ने बाजी मार ली। बच्चों के प्रदर्शन को देखकर जज और दर्शक दोनों काफी खुश नजर आए।
हरियाणा के पहले AEMS में बड़ी भर्ती होने जा रही है। यहाँ करीब 1700 कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी। मार्च महीने से OPD भी शुरू होने की तैयारी है। इससे न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि आसपास के लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज भी मिल पाएगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। गांव-गांव जाकर बच्चों की पहचान की जाएगी और जिनका टीका छूटा है उन्हें समय पर टीका लगाया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 69 की सड़कों पर गंदा पानी भरने से लोग परेशान हैं। राहगीरों और वाहन चालकों को रोज दिक्कत झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। इंडिगो की कई उड़ानें रद्द होने के बाद यात्रियों ने मुआवजे की मांग की है। गुरुग्राम उपभोक्ता अदालत में अर्जी देने की तैयारी चल रही है। यात्रियों का कहना है कि बिना जानकारी फ्लाइट रद्द करना गलत है। हरियाणा में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रसोली के ऑपरेशन के दौरान महिला का यूट्रस निकाल दिया गया। कोर्ट ने अस्पताल को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। गला घोंटकर एक युवती की हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बंदरों के आतंक से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने इसके लिए योजना बनाई है। बंदरों को पकड़कर सुरक्षित जगह छोड़ा जाएगा ताकि शहर में लोगों की रोजमर्रा की परेशानी कम हो सके। तेल और गैस सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी 400 करोड़ रुपए का IPO लाने जा रही है। कंपनी ने DRHP फाइल कर दिया है। निवेशकों के बीच इसे लेकर काफी चर्चा है। बाजार में 1 और 2342 करोड़ रुपए का IPO आने वाला है। यह कंपनी स्टार्टअप से मार्केट लीडर बनने की तैयारी में है। अपडेटेड DRHP फाइल होने के बाद निवेशकों की नजर इस पर टिकी हुई है। लोकतंत्र में वोट के अधिकार और निष्पक्ष चुनाव को लेकर नेताओं के बयान सामने आए हैं। उनका कहना है कि वोट सबसे कीमती चीज है और इसे किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस की रैली आज होनी है जिसमें हरियाणा के नेता भी शामिल होंगे। इसे पार्टी के लिए बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। रैली के जरिए चुनाव और वोट से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना हुआ है। यह लोग वोट चोरी के विरोध में रामलीला मैदान में होने वाली महारैली में शामिल होंगे। पार्टी इसे लोकतंत्र से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रही है। जिला प्रशासन के सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने को लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। मामले से जुड़े लोग चाहते हैं कि जल्द स्थिति साफ हो ताकि आगे की कार्रवाई और फैसले पर तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो सके। भौतिकी विज्ञान पढ़ाने के लिए नई तकनीक तैयार करने पर विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। इसका मकसद यह है कि बच्चों को पढ़ाई बोझ न लगे और वे आसानी से कठिन विषय समझ सकें। आने वाले समय में इसका फायदा स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मिलेगा। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों के बीच पढ़ाई का जबरदस्त माहौल बन रहा है। सबसे ज्यादा नामांकन ग्रेजुएशन के लिए हुआ है। कैदी पढ़ लिखकर अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं ताकि जेल से बाहर आने के बाद उन्हें बेहतर भविष्य मिल सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में 90,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा हुआ है। करीब 25 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया गया। इससे लोगों को सालों पुराने केस से राहत मिली और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिला। हरियाणा के किसानों के लिए कोहरा राहत लेकर आया है। गेहूं की फसल को ठंड की जरूरत होती है और अब 40 दिन का चिल्ला शुरू हो गया है। किसानों को उम्मीद है कि इस मौसम से पैदावार अच्छी होगी। ऑपरेशन सद्भावना के तहत श्रीनगर के 20 छात्रों ने गुरुग्राम में खुशी का दिन मनाया। बच्चों ने यहाँ की संस्कृति को करीब से देखा। यह कार्यक्रम देश की एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने की अच्छी पहल मानी जा रही है। इन 8 जिलों में गहरी धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे की वजह से सड़कों पर यातायात काफी प्रभावित रहा। लोगों को सुबह और रात के समय वाहन चलाते वक्त खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम में सीजन का पहला घना कोहरा देखने को मिला है। तापमान में अचानक गिरावट आई है। लोगों को अब ठंड बढ़ने का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर में ठंड और तेज हो सकती है। कोहरे को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। करीब 5000 वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए हैं। इसका मकसद हादसों को रोकना है ताकि धुंध में भी वाहन दूर से नजर आ सकें। भिवानी में बॉडी बिल्डर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बेंगलुरु से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं और पुलिस अब पूरे मामले की कड़ी जोड़ने में जुटी है। गुरुग्राम में फर्जीवाड़े से दूसरों की जमीन बेचकर अमीर बनने की कोशिश करने वाला एक आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कई लोगों को धोखा दिया था। अब उससे पूछताछ कर बाकी साथियों की तलाश की जा रही है।
गुरुग्राम में अवैध विदेशी शराब रखने के आरोप में एक वाइन शॉप मालिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दुकान से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। मामले की जांच जारी है और लाइसेंस से जुड़ी जानकारी भी खंगाली जा रही है। गुरुग्राम में तेज रफ्तार बुलेट ब्रेकर पर उछलकर गिर गई, जिससे एक इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि संभलने का मौका नहीं मिला। पुलिस ने लोगों से तेज रफ्तार से बचने की अपील की है। हरियाणा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अब और जिलों तक फैलाने की तैयारी है।